दोस्तों, आज हम अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 के मेन एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हुआ था उसका पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये जो पेपर है मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ दे चुका हूं, और जिसको नहीं मिली है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली भी ये पेपर दिए हुए हैं, जो 4 पेपर हैं पिछले अपर निजी सचिव परीक्षा के कंप्यूटर प्रैक्टिकल के। तो आज का जो ये क्वेश्चन पेपर है आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है। इसका ड्यूरेशन जो है आपका 1 घंटा 30 मिनट का ये पेपर है, जिसमें आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें नोट दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आराम से इस कंप्यूटर प्रैक्टिकल को करना है। आपको पूरा 1.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मेन चीज़ें समझा दूंगा, जिससे परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल किस प्रकार होता है। तो जो नोट है आप सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो फिर ये वीडियो और लंबी होती जाएगी। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको किस प्रकार क्वेश्चन करना है ये सब चीज़ दी हुई है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप आगे क्वेश्चन पर आएंगे। फिर भी आपको मैं मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ। पहला जो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं और उसके जो मार्क्स हैं उसके आगे दिए हुए हैं। दूसरा है आपका राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, 4 एंड 5। 1, 4 और 5वां जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको, जो आंसर सीट आपको मिलती है परीक्षा हॉल में, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और कुछ कंप्यूटर का प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर सिस्टम पे करके दिखाना होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो बनाए हुए हैं मैंने कंप्यूटर प्रैक्टिकल पेपर के। वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर करने होंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के। और एक डाटाबेस भी होता है, वो अपर निजी सचिव परीक्षा में आपका सिलेबस में नहीं है, वो आपका नहीं पूछेगा। तो आपको मेन चीज़ जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों को तैयार कर लेना है। और किस प्रकार करना है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज एक ये पेपर पूरा सॉल्व करके आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत काम की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, इससे आप लोगों को सभी को फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। जो डिक्टेशन है और ये जो प्रैक्टिकल के पेपर हैं इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा है। सारी वीडियो अपर निजी सचिव परीक्षा होने तक आपको मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम अपडेट। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इसमें टेक ए स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट वेरेवर रिक्वायर्ड। सभी पार्ट का आपने स्नैपशॉट लेना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जिन्होंने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी है उसमें सब चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो सबका स्नैपशॉट लेना है और उसको प्रिंट करना होता है, जब इसकी ज़रूरत है आपसे प्रिंट आउट ले लिया जाएगा। उसके बाद है आपका डू नॉट राइट एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, रोल नंबर और नाम अपना आपको उसमें आंसर बुक में कहीं नहीं लिखना है। यह आपको पहले बता दिया जाता है, जब बाहर डेस्कटॉप में कोई भी फाइल बनाई जाएगी आपके रोल नंबर नाम से उस समय बना दी जाती है। उसके बाद आपको अंदर कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, यह है 5 × 4 20 नंबर का ये क्वेश्चन 1 है, जिसमें ABCD 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ए जो है आपका डॉस, DOS इज ए सिंगल यूजर ... तो वो कहता है आपसे कि डॉस क्या है, सिंगल यूजर क्या है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉस इज ए सिंगल यूजर। इसका आंसर होता है आपका डॉस इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये सिंगल, इसमें एक टाइम में एक ही प्रोग्राम हो सकता है, इसलिए डॉस को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। बस आपको ये एक लाइन में लिखना है, इसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका बी ऑप्शन है डिस्प्ले स्पीकर प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आपको अपने जो कंप्यूटर में आपका जो स्पीकर है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखानी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। डिस्प्ले स्पीकर प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, इसका आंसर है सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे, जो स्पीकर का आइकन है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, इन द सिस्टम ट्रे बॉटम राइट। आपको ये प्रैक्टिकल करना नहीं है, ये केवल आपको जो आंसर शीट है उसमें लिखकर बताना है।
मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर समझा दूंगा। तो देख सकते हैं आप राइट क्लिक जब आप करेंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर के यहाँ पर ये स्पीकर ऑब्लिक साउंड का ये आइकन बना होता है। इस पर आपको राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको साउंड या साउंड सेटिंग करके ऑप्शन दिखाएगा, आप देख सकते हैं। यही चीज़ आपको लिखना है। पहला पॉइंट है राइट क्लिक द स्पीकर आइकन इन द सिस्टम ट्रे, ये मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्या करना है फिर मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। उसके बाद आप ऐसे एरो साइन बना सकते हैं नीचे को। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, तो सेलेक्ट साउंड्स और साउंड सेटिंग करके, किसी में साउंड्स आता है किसी में साउंड सेटिंग करके आता है, तो आपको इसको क्लिक करना है यानी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है एरो दिखाना है और ये लिखना है। आपको यहाँ पर डिवाइस की लिस्ट दिखेगी, जो जो साउंड की डिवाइस यहाँ पर होंगी उसमें आपको राइट क्लिक ऑन योर एक्टिवेट स्पीकर, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से है। वहाँ पे साउंड लिखा हुआ आएगा, जो आपका जितनी सारी डिवाइस हैं उसमें दिखाएगा साउंड की। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। तो चलिए प्रैक्टिकल में आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे साउंड के आइकन पे, यहाँ पे साउंड सेटिंग आ रहा है आपका ऑप्शन। जब आप इस पे जाते हैं वो कह रहा है साउंड स्पीकर, आप देख सकते हैं ये स्पीकर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पे जाएंगे स्पीकर। इसी प्रकार आपको घर में प्रैक्टिकल भी कर लेना है ताकि आपको समझ जाएं। ये प्रोसेस आपको लिख के दिखानी है कॉपी में, इसका प्रैक्टिकल नहीं करना है। प्रैक्टिकल केवल वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का जो है उसका प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर पर करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए है। आपको आंसर शीट में केवल उसका प्रोसेस लिखना है कि किस प्रकार करना है। सबसे पहले राइट क्लिक, उसके बाद नेक्स्ट, ये आपको साउंड सेटिंग पर क्लिक किया था हमने, उसके बाद ये स्पीकर वाला ऑप्शन आ गया है। उसके बाद स्पीकर वाला ऑप्शन आ गया है। स्पीकर पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीकर की प्रॉपर्टी आपकी आ चुकी है। ये देखिए सिस्टम साउंड प्रॉपर्टीज़, ये जो है आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। इसमें आपको जो जो चीज़ है ऑडियो, फॉर्मेट, वॉल्यूम, लेफ्ट चैनल, बस इतना ही आपको वहाँ पर लिखना है कि राइट क्लिक ऑन साउंड आइकन, उसके बाद साउंड सेटिंग या साउंड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद साउंड आपको जो भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। तो केवल इतना सा है। इस प्रकार से आपको अपने सिस्टम में प्रैक्टिकल भी करते रहना है कुछ न कुछ चीज़ों का। वहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है। कई बार बहुत इजी भी आता है, कई बार किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो उनके लिए कठिन भी हो सकता है। ये भी इजी है लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी नहीं कर पाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अब जो पीडीएफ थी हमारी उसकी तरफ। तो हम आ जाते हैं पीडीएफ पे। आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है राइट क्लिक द स्पीकर आइकन इन द सिस्टम ट्रे। ये सिस्टम ट्रे है या टास्क बार, जो भी आप कहना चाहेंगे इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से। बस एरो लगा के उसके बाद सेलेक्ट साउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो वहाँ पर साउंड दिखाई देगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये प्रोसेस आपको लिखनी है तो इसके भी आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आप जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जनरल लेवल, अगर आपको जानकारी है तो ये भी लिख सकते हैं, आपका इन्हेंसमेंट है। नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको फिर भी इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यही चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है ये आपको याद नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलता है, तो वहीं पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर राइट क्लिक करके साउंड सेटिंग में जाकर और ये स्पीकर में जाकर, और ये आ गया आपका प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे से लिख के, यहाँ पर से देख के आप लिख सकते हैं। ऑडियो, फॉर्मेट, वॉल्यूम, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, ये प्रॉपर्टी के पार्ट हो गए। भाई इतना सही आपको करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी प्लॉटर इज ए डॉट डॉट डिवाइस। प्लॉटर कौन सी डिवाइस है पूछ रहा है। तो आपने कंप्यूटर की किताब में पढ़ना है इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, उसमें आपको ये प्लॉटर भी मिल जाएगा। तो प्लॉटर आपकी जो होती है आउटपुट डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर की जो भी बुक है आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे ये क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। जो मैंने पहला बताया है डॉस, डॉस क्या है, इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी प्रकार डॉस भी एक, ये लेकिन सिंगल यूज़र है, और लाइनक्स जो है वो मल्टी यूज़र सिस्टम होता है। इसी प्रकार ये सब आपको कंप्यूटर की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और उसके पेरिफेरल्स। तो प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ये भी आपका 5 नंबर इसमें पक्के हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डी, राइट द स्टेप्स टू चेंज द कंप्यूटर लॉक स्क्रीन इमेज। आपको जो कंप्यूटर की लॉक स्क्रीन का जो इमेज है उसको चेंज करके कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में आपको लिख के बताना है। सबसे पहले जो है आपका राइट क्लिक ऑफ माउस, क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन। इसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, ये केवल आपको लिखना है वहाँ पर। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, किस प्रकार आप लॉक स्क्रीन की इमेज को चेंज करेंगे उसके बारे में आपको लिख के बताना है। उसके बाद एरो लगा देंगे आप नीचे को इस प्रकार, फिर उसके बाद लिखना है आपको फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मेन्यू चूज लॉक स्क्रीन। आप इतना नहीं भी लिखते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मेन्यू, इसको हटा सकते हैं, सीधे सीधे चूज लॉक स्क्रीन या क्लिक ऑन लॉक स्क्रीन लिख दीजिए। उसके बाद जब आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन खुलते हैं। आपको ये लिखना है कि लॉक स्क्रीन सेक्शन में वी हैव 3 ऑप्शन, अंडर द लॉक स्क्रीन सेक्शन वी हैव 3 ऑप्शन, जिसमें आपको एक विंडोज स्पॉटलाइट और दूसरा है आपका पिक्चर और तीसरा है आपका स्लाइड शो। यानी 3 ऑप्शन ये होते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। इन तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे लॉक स्क्रीन की इमेज चेंज हो जाएगी। तो आपको बस इतना ही लिखना है, ये आप देख सकते हैं, सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम देन सिंपली क्लोज द सेटिंग विंडो। आपको इनमें से एक कोई भी चूज करना है जिसमें से आपको पिक्चर बदलनी है, विंडोज स्पॉटलाइट, पिक्चर और स्लाइड शो। उसके बाद द न्यू लुक लॉक स्क्रीन इमेज विल टेक इफेक्ट, यानी उसका इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ किस प्रकार करना है। बस सिंपल सी लाइन में आपको लिखना है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा लॉक स्क्रीन है, और ये लिख सकते हैं सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम देन सिंपली क्लोज द सेटिंग विंडो, द न्यू लॉक स्क्रीन इमेज विल टेक इफेक्ट। तो आ जाते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे। सबसे पहले माउस का राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन होगी तो इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है, कलर है, थीम, डायनामिक लाइट, लॉक स्क्रीन। हमसे पूछा गया है लॉक स्क्रीन का इमेज बदलना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने लॉक स्क्रीन का जो ये ऑप्शन आ गया है, जो 3 ऑप्शन थे इसमें, विंडोज स्पॉटलाइट, पिक्चर और स्लाइड शो, ये मैंने आपको बताया था। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए। जैसे विंडोज स्पॉटलाइट है, ये इमेज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, या पिक्चर में से आप करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे पिक्चर हैं यहाँ पर, इन पर क्लिक करके इनको आप चेंज करेंगे। या अगर ब्राउज करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई और अलग फ़ोटो रखी हुई है, आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं या किसी और की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सिंपल सा है, क्लिक लॉक स्क्रीन के अंदर 3 ऑप्शन मिले, उसमें से आप कोई भी एक चूज करेंगे, क्लिक करेंगे और सिंपली क्लोज द सेटिंग विंडो, आप इसको क्लोज करेंगे तो सेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी लॉक स्क्रीन पर। बस इतना सा है, इसके भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं आपका MS वर्ड और एक्सेल के हैं, जिसका मैं प्रैक्टिकल आपको बाद में अभी बताऊंगा। इसके बाद इस समय मैं आपको क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूं जो आंसर शीट में लिखने हैं, इसलिए हम आते हैं आपके सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप ये पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द नेम ऑफ एनी वन वेबसाइट यूज्ड फॉर एयरलाइन रिजर्वेशन इन इंडिया। एयरलाइन यानी हवाई जहाज का टिकट बुक करने वाली इंडिया में कोई एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो आप बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनको आप जानते हैं, उसका केवल एक का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जानते हैं IRCTC, जिससे रेल टिकट भी होते हैं और आप हवाई एयरलाइन के टिकट भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com, इनसे भी आप एयरलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। और जिस भी कंपनी की एयरलाइन है उसकी वेबसाइट से भी आप सीधे एयर टिकट कर सकते हैं। तो ये पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ एनी वन वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो आपको सिंपल सा एक वेबसाइट लिख देनी है जो भी आपको आती है, या IRCTC, यात्रा.com या मेकमाईट्रिप, जिसमें जो आपको आती है एक नाम इसमें लिखना था केवल। आपको इसके भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको इसके मिल जाते हैं।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और 5 गुणा 3 15 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला ए है जो आपका, इसमें लिखा है SMTP स्टैंड्स फॉर, यानी SMTP किसे कहते हैं ये समझिए, या इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है आपसे। आपको इसका सिंपल फुल फॉर्म लिख देना है। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। आप जो कंप्यूटर की किताब पढ़ेंगे उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, HTTP, SMTP और इस टाइप से TCP, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कंप्यूटर की बुक्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। और इसका मतलब जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको केवल आंसर इतना ही लिखना है, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका आंसर लिखना है। द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP इज ए टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल ओवर ए नेटवर्क। यानी हिंदी में भी आप देख लीजिए, जो सरल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है एक नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संचारित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए एक तकनीकी मानक है, स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड है, उसी को SMTP कहते हैं। बस आपको सिंपल सा इसका फुल फॉर्म लिखना है, इसके भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला है बी क्वेश्चन जो है, द ट्रेस लेवल ऑफ ईमेल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। जो ट्रेस फोल्डर है या लेबल है ईमेल के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना है कि ट्रेस का क्या काम है। इनबॉक्स होता है, सेंट मेल होता है, उसी प्रकार एक ट्रेस बॉक्स भी होता है, उसका क्या काम है ये आपको इसमें बताना है। तो जनरली आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, द ट्रेस लेवल और फोल्डर इन एन ईमेल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ए लोकेशन वेयर डिलीटेड ईमेल्स आर टेम्परेरीली स्टोर्ड। व्हेन यू डिलीट एन ईमेल इट इज़ नॉट इमीडिएटली इरेज्ड फ्रॉम द सर्वर बट मूव्ड टू द ट्रेस फोल्डर। दिस गिव्स you a chance to recover the email if it was deleted by mistake। ये कह रहा है ट्रेस का एक फोल्डर होता है जिसमें आप अनवांटेड, जो आप मेल नहीं चाहते हो, बेकार सी मेल हैं, किसी काम की नहीं है, उनको आप डिलीट करते हैं तो इस बॉक्स में चले जाती है, जो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए स्टोर रहती है। और अगर आपकी कोई मेल गलती से भी डिलीट हो जाती है तो वो भी आपकी ट्रेस फोल्डर में जाती है, वहाँ से आप रिकवर भी कर सकते हैं। और ये ट्रेस का मतलब यही है। ईमेल खाते में ट्रेस लेवल उस फोल्डर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसे कहते हैं जहां अस्थायी रूप से हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। यानी अस्थायी रूप से जो भी आपने मेल डिलीट किया है या गलती से डिलीट हो गया है, वो अस्थायी रूप से यहाँ संग्रहित हो जाते हैं। जब आप किसी ईमेल को हटाते हैं तो वह तुरंत सर्वर से मिटाया नहीं जाता, बल्कि उसे ट्रेस फोल्डर में भेज दिया जाता है। इससे आपको गलती से हटाए गए ईमेल को पुनः प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो अब चलते हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर जीमेल खुली हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसमें जो लेबल होते हैं, इनबॉक्स, स्टार्ड, स्नूज्ड, इम्पोर्टेंट, चैट, सेंट, ड्राफ्ट, ऑल मेल, स्पैम, ट्रेस और कैटेगरीज। तो इसने पूछा है कि ट्रेस का क्या मतलब होता है, किस काम आता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे इनबॉक्स में कोई मेल आई हुई है, आप देखिए, मैं ये सबसे पहली वाली मेल है, आप सबसे पहले मेल है यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल सिक्योरिटी अलर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये डिलीट बटन है, ये डिलीट बटन है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए आपकी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो सबसे पहले जो ट्रेस का काम है उन्होंने बताया था कि जो गलती से डिलीट हो जाए या अभी आप डिलीट करेंगे तो वो वहाँ रहती है। तो आप, मैंने देखिए ट्रेस का फोल्डर खुल चुका है और मैंने जो अभी मेल डिलीट की थी ये यहाँ पर आ गई थी। अगर ये मेरे से गलती से डिलीट हुई है तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर से रिस्टोर कर सकता हूँ। इस मेल को आप क्लिक करेंगे और मूव टू ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मूव टू पर क्लिक करेंगे और इनबॉक्स में भेज देंगे। तो अब हम इनबॉक्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं फिर से वो मेल यहाँ पर आ गई है, गूगल सिक्योरिटी अलर्ट की। तो ट्रेस का जो काम है ये आपको यहाँ पर ये बताना है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी, द http://mail.google.com/mail इज यूज्ड टू ओपन डैश डैश डैश।
जो ये यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे या लिंक को ब्राउज़र में डालेंगे तो इससे क्या ओपन होगा, ये पूछा गया है आपसे। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अपने ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में इसको डालेंगे तो क्या ओपन होता है, ये होता है जीमेल ओपन करने के लिए। जीमेल को ओपन करने के लिए आप इस लिंक को डालेंगे तो जीमेल ओपन हो जाएगा। तो सिंपल, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसमें भी आपको सीधे सीधे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस पेपर में जो आंसर शीट पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन 1 के 4 ऑप्शन थे, ABCD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 3 ऑप्शन थे। यानी टोटल आपके 4, 5 और 8 क्वेश्चन ये हो गए हैं। यानी सब 5 नंबर के थे, तो ये 40 नंबर आपके सिंपल से 40 नंबर कहीं नहीं गए। आपको 1 लाइन में ये लिखना है आंसर, और जो आपको प्रॉपर्टीज या अन्य चीज़ के स्टेप पूछे जाएंगे तो उसको आपने 2 या 3 लाइन में एरो लगाकर बता देना है कि किस प्रकार इसको परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल, जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही दिखाया जाएगा और आपको करना भी उनको कंप्यूटर पर ही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इससे हम शुरू करेंगे, जो वर्ल्ड का प्रैक्टिकल है। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड प्रिंट इट। सभी हिस्सों का आपको स्नैपशॉट लेना है और उसको प्रिंट करना है। ये किस प्रकार करना है, मैंने ऑलरेडी 2 पहले वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें आपको बता चुका हूँ, आप उनको जाके देख लीजिए। सीधे आते हैं ऑप्शन ए पे, क्रिएट ए MS वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। ये बोल रहा है कि आपको वर्ड की एक फ़ाइल बनानी है और उस पर ये टेक्स्ट लिखना है। आपको दिया हुआ है नीचे टेक्स्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूँ कि परीक्षा हॉल में जब आप कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का शॉर्टकट बना हुआ मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का आपको शॉर्टकट बना हुआ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, और जिसमें प्रैक्टिकल करना है वो फाइल आपने ओपन करनी है। और जो इन तीनों का रिजल्ट है, मैंने बताया था कि परीक्षा हॉल में एक फ़ाइल के अंदर रखना है, तो वो फाइल आपने क्रिएट करनी होगी। जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया हुआ है, स्टेनो गुरु शिवा, मैंने रिजल्ट करके ये फाइल बनाई हुई है। इसमें मैं जो भी प्रैक्टिकल करता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, वो सब इसके अंदर रखना है, क्वेश्चन नंबर सेव करके। उसके बाद लास्ट में आपको ये प्रिंट निकाल के वहाँ देने होते हैं। उसी आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। और जितने पेजेज हैं आप सावधानी से चेक कर लीजिएगा कि प्रिंट कितने पन्नों का निकला है और आपने कितने पन्ने प्रिंट आउट सेव किया हुआ है। कई बार गलती भी हो जाती है कि प्रिंट आउट बहुत सारे पन्नों का नहीं निकल पाएगा, तो इस वजह से आपके वो मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको बहुत सावधानी से ये करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका वर्ड का। मैंने बताया हुआ है कि आपको शॉर्टकट मिलेगा, बस आपको क्या करना है, शॉर्टकट पर आना है। ये देखिए वर्ड का शॉर्टकट बना हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट सबसे पहला ऑप्शन है, इसको आप ले लेंगे। ये आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इसमें कह रहा है कि क्रिएट ए MS वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। जो टेक्स्ट है आप वहाँ पे इसको पूरा जैसे दिया है एज इट इज़ आपको ऐसे ही उतारना है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए अपने तरीके से मैं पैराग्राफ ले आता हूँ यहाँ पर, ताकि टाइप करने में देरी ना हो। ये एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया है। आपको जो परीक्षा में पेपर में दिया है सेम उसको टाइप करना है, और जैसे दिया है सेम वैसे ही टाइप करना है। अगर आप उसको सही से नहीं करेंगे तो उसमें भी आपकी गलती काउंट हो जाएगी। जैसे कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं वो सब चीज़ आपने ध्यान देना है। इन्वर्टेड कॉमा है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये प्रॉपर देख के आपको उसमें लिखना है। जैसे उत्तराखंड फॉर्मली नोन एज उत्तरांचल इज ए स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये पेपर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको आपने पूरा टाइप करना है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है। इसका प्रिंट आउट लेने के लिए मैंने बताया था, प्रिंट स्क्रीन करके एक बटन होता है आपके कीबोर्ड पे, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आप कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं
और आजकल के नए विंडो में जो है आप देख सकते हैं स्निपिंग टूल करके भी एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्निपिंग टूल, इसके माध्यम से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है इस प्रकार सेलेक्ट करके, और ये आपका कॉपी हो चुका है। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है, इसको आपने कॉपी करना है और जो मैंने आपको रिजल्ट वाली फाइल बताई है वहाँ पर जाके सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 है और उसका ए ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पे इसको जाके पेस्ट कर देंगे आप। ये देखिए पहला आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया है, क्रिएट ए MS वर्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन इट। तो ये टेक्स्ट हमने लिखा हुआ था, ये आपका पहला टास्क है, ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप सेव कर लेंगे Ctrl+S बटन से या फाइल में जाकर सेव, दोनों ऑप्शन से आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, या फाइल जो यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है फाइल सबसे ऊपर वहाँ पे जाके सेव, तो ये सेव हो चुका है। अब आपको फिर से उसी फाइल में आना है जहाँ आपको प्रैक्टिकल करना है, तो मैं उसी फाइल में आ गया हूँ। उसके बाद आपका बी ऑप्शन है आपका चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अबव फाइल एज पोर्ट्रेट। इसका जो ओरिएंटेशन है पेज का उसको आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो ये टैब दिए हुए हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो आपको सबसे पहले जाना है लेआउट वाली टैब पे जाना है और यहाँ पर आपको मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, हमसे पूछा गया है चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अबव फाइल। तो ये ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। लैंडस्केप मोड में आपका इस प्रकार हो जाता है पेज और पोर्ट्रेट मोड में सीधे। तो हमसे कहा गया है इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड करिए, तो यहाँ पे क्लिक करके इतना करने के बाद आपको फिर से प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबाना है और सारा एरिया ये सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये सेव हो गया है। इसको कॉपी करके आपने फिर से रिजल्ट वाला जो फाइल है वहाँ पर जाकर, पहला ये था और दूसरा ये था आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख के इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया है। ये आपका पोर्ट्रेट मोड है। अगर आप लैंडस्केप मोड पे करेंगे तो ये पेज इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट मोड में है, दिखाई दे रहा है अपने आप। अगर आप देखिए इसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप मोड में करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार आ जाएगा। तो अपने आप वो दिख रहा है कि इसका पोर्ट्रेट मोड है। तो ये भी आपका 5 नंबर इसके भी आपके हो गए। इसके बाद अगले ऑप्शन पर आते हैं। इसका ओरिएंटेशन फिर से हम पोर्ट्रेट मोड पर कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया है डिस्प्ले नंबर ऑफ वर्ड इन द अबव पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको जो शब्द हैं उनके कितने नंबर हैं वो आपको शो करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर आएंगे तो यहाँ पर ये वर्ल्ड करके दिखाई दे रहा है, इंग्लिश इंडिया यानी वर्ड 239 वर्ड लिखा हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वर्ड काउंट करके ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं पेज 1 है और वर्ड्स हैं आपके 239, करैक्टर हैं बिना स्पेस के 1063 और जो करैक्टर हैं स्पेस के साथ यानी स्पेस बटन जिसमें यूज हुआ है 1297, पैराग्राफ 5 हैं, लाइन 16 हैं। तो दोस्तों इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हो गया है। अब इसको जाके आपने कॉपी करना है और जो रिजल्ट वाली फाइल है उस पर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है,
इसको जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, वर्ड काउंट वाला आपके सामने आ चुका है। यानी 239 वर्ड हैं, इसमें ये काउंट हो गया है। इसमें भी आपको सीधे 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं दोबारा से उसी फाइल पे और अगले टास्क को देखते हैं। इसमें लिखा है डी, डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द अबव पैराग्राफ। तो ये सेम ही हो गया है, लेकिन आपको दोनों का स्क्रीनशॉट, इसमें भी आपको देखो वर्ड और कैरेक्टर दोनों दिखा रहा है। तो हमने ऑलरेडी एक प्रिंट आउट ले लिया है, लेकिन यह अगला टास्क है तो इसके लिए भी हमने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया। उसके बाद इसको भी कॉपी करके जो रिजल्ट वाली फाइल है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है और इसका क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ध्यान रखिए एक ही पेज में आपको सारे टास्क परफॉर्म नहीं करने हैं, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। यानी ये अगला ऑप्शन था डी, पहले इससे पहले ये था सी। इसमें कहा गया था वर्ड आप दिखाइए, इसमें कहा गया है कैरेक्टर कितने हैं वो दिखाइए। तो आपको अलग अलग ये पेस्ट कर देंगे तो 5 नंबर इसके भी आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। फिर से चलते हैं मेन फाइल में। उसके बाद आपको कहा गया है जो ई है, सेट वाटरमार्क कॉन्फिडेंशियल एज पेज बैकग्राउंड। ये जो पेज है इसका बैकग्राउंड आपको सेट करना है और उसमें लिखना है कॉन्फिडेंशियल। तो इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो टैब दिए हुए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इसमें आपको जाना है। सबसे पहले जो ये डिज़ाइन वाला टैब है, डिज़ाइन में आप जाएंगे तो आप इस तरफ देखेंगे लेफ्ट की तरफ वाटरमार्क करके एक ऑप्शन होता है, इस पर आप इसको क्लिक करेंगे। लिखा गया है साफ साफ सेट वाटरमार्क, और किस प्रकार करना है, कॉन्फिडेंशियल एज ए पेज बैकग्राउंड। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अनेक प्रकार के दिए हुए हैं कॉन्फिडेंशियल। आप किसी भी प्रकार से इसको बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं आप पेज के बैकग्राउंड में ये वाटरमार्क आ गया है। जब भी आप प्रिंट करेंगे ये भी अलग से वाटरमार्क के तौर पे इसका जो कलर होता है वो हल्का होता है, पीछे से हल्का सा दिखाई देता है। जो ऊपर का टेक्स्ट होता है उस पर ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता है। आप मेरी डिक्टेशन की PDF भी देखते होंगे, वहाँ आपको बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क होता है स्टेनो गुरु शिवा का, वो इसी प्रकार वाटरमार्क लगाया गया है। और इसको आप एडिट करना चाहें तो ये भी हो जाता है यहाँ से कस्टम वाटरमार्क से। इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन आपसे पूछा गया है केवल वाटरमार्क लगाइए बैकग्राउंड के तौर पे, ये लग चुका है। तो इसका भी आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, वही स्निपिंग टूल या प्रिंट स्क्रीन बटन से। उसके बाद न्यू पे जाएंगे तो ये पूरे विंडो का आपने ले लेना है और ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। इसको कॉपी करके आपने रिजल्ट वाली जो फाइल है उसमें जाना है और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना है। फिर से ये था आपका ई, और ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो ये आपका हो गया वाटरमार्क जो करना था आपको कॉन्फिडेंशियल करके, ये भी आपका स्क्रीनशॉट। तो ये 5 स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो गए हैं। पहला A, B जिसमें पोर्ट्रेट करना था, ओरिएंटेशन। तीसरा था आपका वर्ल्ड नंबर दिखाने थे और करेक्टर के नंबर दिखाने थे। और 5वां था आपको वाटरमार्क लगाना था कॉन्फिडेंशियल बैकग्राउंड पेज में। तो वर्ल्ड के हमने 5 टास्क परफॉर्म कर लिए हैं। 5 नंबर का एक है तो ये आपके हो गए 25 नंबर। 40 नंबर पहले बता चुका हूँ जो आंसर शीट में लिखने थे। 25 नंबर का ये बता दिया। 65 नंबर, अब देखिए कितना इजी है, आप आराम से ये 65 नंबर अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद अभी एक्सेल और पावर पॉइंट है, उनको भी अब हम आगे देखते हैं।